ये भी अगर आप देखें मेरे अकब में तो अगेन ये चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी आबादी और बाकी चारों जानिब जो है वो खेत हैं। और ऐसा ये इसलिए करते हैं ऐसी जगहों पर रहना इन नौसरबाजों या फ्रॉडियों के लिए या 2 नंबर लोगों के लिए कि चारों जानिब से अगर आपको ये कैमरा दिखाएगा कि यहाँ राइट साइड पे भी बिल्कुल खेत हैं, जंगल है और मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब और उसके पीछे और उसके आगे हर तरफ खेत हैं। और बदकिस्मती से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस आती है यहाँ, जो मकामी लोग जो लुटने वाले हैं वो आते हैं, उसके बाद यहाँ सिर्फ ख़वातीन और बच्चे रह जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा, हम भी जब आपसे बात कर रहे थे तो आपके इल्म में था ये क्या बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं यहाँ पे, ज़रा हम चाहते हैं लोगों को अंदाज़ा हो कि इस फ्रॉड में ना फंसे इनके हाथों। जी काफ़ी अरसे से ये काम करते हैं और जी भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा के तो जी उनको ऐसे लालच देते हैं। बिच्छू का, ये बिच्छू है $12 में किसी कीमत होती है जी। तो ऐसे लालच दे के तो वो ये लोगों को धोखाधड़ी से और एक पूरी मार्केट इन्होंने क्रिएट कर ली है। लोग ढूंढते फिरते हैं कि काला बिच्छू किधर से मिलेगा। हाँ, इन्होंने इंटरनेट पे काफ़ी सारा अपना नेटवर्क बना रखा है। हाँ जी, वो काफ़ी भोले भाले आदमी इनके पास आते हैं ये उनको फंसा के लालच दे के तो इस तरह उनको नौसरबाजी करते हैं। ये काफ़ी एक्सपर्ट रखते हैं, वो बंदे को उधर बुलाते हैं जिधर कोई ना पहुंच पूरी तैयारी करके। आप भी अभी आए हैं तो आपने देखी लिया कैसे करते हैं। हमारा मकसद तो ये है कि चले लोगों को शऊर मिल जाए, इनके हाथों लुटने वाले बच जाएं अगर तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। जो इधर के मकामी है ना वो समझते हैं जी बात, वो तो नहीं आते इधर। जो मकामी वो समझते हैं, बाहर से लोग फंसाते हैं इधर से अपने जाल फंसाते। और ये इलाका कमालिया कहते हैं, कमालिया सदर का इलाका है। बड़ी मेहरबानी सर, आपका शुक्रिया, आपकी फोर्स का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बिन्यामीन, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। जनाब 20 साल हो गए ने मैं यही काम करता हूँ, सुबह दोपहर शाम ऐसे फ्रॉडियों से पाला पड़ता है। इसी तरह के गैंग बेनकाब करते हैं। ये सारी कहानी अगर आप वो सुनाते ना जो सच्ची होती तो आपके साथ जरूर ऐड करते, लेकिन आपने वहाँ से झूठ बोलना शुरू किया है। अब तक आप कोई एक लफ्ज नहीं है, यानी या तो आप मुझे पागल समझते हो कि एक आदमी ये माइक और कैमरा पकड़ के 20 साल से ऐसे ही जो है ना वो बांगे। तो भाई मैंने अगर कुछ काम किया है तो ये तो अंदाजा है ना कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये बिच्छू ले जाकर वहाँ पे आपने इस बंदे से ये नहीं कहा कि लाओ पैसे दो जल्दी करें मामला खत्म है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। मैं कहा ठीक है सर, यानी पैसे आपने लेने। हाँ, ऐसा ही है ना, लेके गिनने थे, किन्नू देने सी, काले चोर नू देने सी, वो बखरी गल ना। एक काला बिच्छू दे के पैसा तुसा लेने सी, इसी तरह ही है उन्हें किन्नू देने सी पैसे। और आप पहले वक्त से बात मान ली, आप कह रहे मैं दवाई लेने जा रहे थे, मैंने पता ही नहीं, मैं तो छड्डा झूठ बोले ना, पहले झूठ बोले नहीं बोलना नहीं बोलना, मुंह से निकल गया ना हार दा मसला। अच्छा, उन पैसे गिन के सच्ची गल दसो किन्नू देने से? इन चूड़ियां नु ये जेड़े ना नहीं वापस आके देने थे या उनमें से किसी को? नहीं ओ जेड़े 3 बंदे दो नस के ने के इन्हां दे के मैं इन्हां नु पैसे गिनने नहीं आउंदे। पता नहीं जी, एक चक्कर मोल मैनू चक्कर बनाया ने पहली बार जिंदगी दे विच। मर साहब हाले भी पूरी गल दसो। मैं उन दसदा पे आपका कितना हिस्सा था इसका? तन्नू रिलीफ मिल जाने आपका कितना हिस्सा था? मैनू की देना ना, तेल पवा के दे दे। मेरी बात, तेल डलवा देना। हां, मैं वही आपसे बात कर रहा हूं। मसलिया ने की दे, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपको पता है ना काले बिच्छुओं को यहाँ फ्रॉड होता है। चले हम एक लम्हे के लिए आपको मान लें कि आप बिल्कुल मासूम हैं। अब मेरी बात सुन, यानी एक मासूम आदमी को भी इस पूरे इलाके में पता है। सानू कराची पता लग गया, तनु इत्थे नहीं पता होगा, पता है ना जी? एक काले बिच्छू का 2 नंबर फ्रॉड। हुण तुसीं उस फ्रॉड का हिस्सा बने हो ना कि जावांगा जाके पैसे गिनांगा, गिन के इन्हू देंगा A B C जिन्हों भी देंगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसमें आपका कोई अपना लालच ना हो। वो लालच क्या बताएं, कितना था जनरल बताएं ना, फिर पूरी बात। भाई तेल तुल देवेना, 1000 खर्च देवेना, होर इन्होंने की देना साहब? एग्जैक्टली कितनी अमाउंट है वही? कोई नहीं पाऊं। ओए होगी ना शायद ना। नहीं, मैं तीन बेटियां दी कसम एक गलत मौजू नहीं। तो क्या ये था कि कुछ मिलेगा आपको? हां जी, बस भाई तो खर्चा दे से खर्चा आपको मिल जाना था। तो ये फ्रॉड में शामिल होना ही हुआ ना जी। अच्छा, अब ये बताएं पहली बार क्या करते हैं ये लोग? काले बिच्छू पकड़ते किधर से हैं? ये जंगल से भी पकड़ते हैं, जंगल ये सामने जो है ये इधर से मिल जाते हैं काले बिच्छू? मिल जाते। अच्छा, खुद क्या बनाते हैं? मैं जी नहीं ये काला आपने यार खुद भी बनाते हैं? खुद भी बनाते हैं, थाई विच मुसल्ली बनाते ना, टेप टूप ते वे नहीं बनदे, उते चौके च लई बजे होंदे, प्लास्टिक दे प्लास्टर दे फोम चोम उते फुआरा शुआरा मार देंदे ने, काला रंग करके ना एक काला बिच्छू। फिर ये जब कोई आता है यहाँ पे लेने के लिए बिच्छू, कभी किसी को देते भी हैं या सारे नाली फ्रॉड कर देने? इन्हें को का शोसी तो देते निक्के फास को सही देना, वड्डे तो फ्रॉड ही है जो खुद बनाना है। अभी आप जो लेके गए थे वो छोटा बिच्छू है? हां जी, वो दे देना था। वो जेड़ा मिट्टी स्वाइए ने देना है जी, दे देना था। ये तैसी है, ये भी फ्रॉड करना? नहीं देना है, देना, दे के पैसे ले। हां, इन अदराफ से चलदा पे है।
ना मेरा तो कोई नंबर ही नहीं है। नहीं ठीक हो गया शाह साहब, लेकिन बात यह है कि आप जुर्मी है ना बुच्चू, आपने देना था पैसे, आपने लेने थे, डील आप बात खत्म हो गई। अब आप मुझे बताओ खुदा तो लालच में किस तरह के लोगों के साथ आप जो है ना वो बस गलती हो गई मुझे देखने वाले ने पूरे पाकिस्तान चुनाव की दसोगे मेरे मुकाला करो फिर ना वो तो हो गया ना, पूरा पाकिस्तान देखेगा, अल्लाह करने वाला होता है। ये दसो कि पाकिस्तान जिला को बंदा कार बैठ के देख रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको नसीहत तो सही ना कि मैं ये कह रहा हूँ कोई नसीहत ही कर दो, चलो जाते जाते भाई जाना देखो सब फ्रॉड ने, इतने कोई शायद नहीं। किस चीज के नाम पे फ्रॉड हो रहा है? बिच्छू काला बिच्छू खुद बना देने जी, फराड फराड फराड। मेहरबानी थोड़ी, चलो अल्लाह। वो बच्चा और वो शख्स जो खुद को अब से कुछ देर पहले तक मासूम करार दे रहे थे, जब इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और पुलिस स्टेशन में इनसे तफ्तीश की गई, तो उस बच्चे ने जो कुछ देर पहले तक ये कह रहा था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे भाई ये काम करते हैं, हम पर वो हैरत अंगेज इंकशाफ किए कि हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस बच्चे ने बताया कि वो ये काम बहुत अरसे से करते चले आ रहे हैं और लाखों रुपए वसूल करने के इवज जो काला बिच्छू वो खरीदार को देते हैं, दरअसल वो काला बिच्छू नहीं होता। इस काम को सरंजाम देने के लिए उन्होंने बाकायदा एक साइंटिफिक तरीका इख्तियार कर रखा है, एक डॉक्टर को हायर कर रखा है जो कि एक आम बिच्छू को, एक भूरे रंग के बिच्छू को साइज में भी बड़ा करता है, वजन में भी बढ़ाता है और उसे काला रंग देकर एक काला बिच्छू बना लेता है। हम सब के लिए हैरत की बात थी कि जिस तरह से उस शख्स ने उस काले बिच्छू जिसके इवज 12 लाख रुपए वसूल किए जाने थे, उसका एक एक उज़्व, उसका एक एक हिस्सा हमें अलग करके दिखाया कि किस तरह से एक भूरे बिच्छू को साइंटिफिक अंदाज में एक काले बिच्छू में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी कीमत वाक़अतन बैनुल अक़वामी मार्केट में लाखों नहीं करोड़ों रुपए होती है। ये डॉक्टर ने बनाया हुआ है, मैंने तो इधर से पकड़ के इसको निकाल दिया। वो स्पेशल इसी काम का उन्होंने डॉक्टर बनाया हुआ है, वो बड़ा ही बना लेता है, छोटा ही बना लेता है, वो कारीगर है इसी काम का जी। इसमें क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें ये रबड़ इस्तेमाल होती है और ये पता नहीं क्या है, ये आगे ओरिजिनल है, एजी बिरान है। ये उधर की जितने भी बैठे हैं सभी काम करते हैं, ये 16 चक हो गया, इधर हो गया, जितने भी हैं सारे यही काम करते हैं सर। काले बिच्छुओं के इस फ्रॉड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए हमारे लिए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि वाइल्ड लाइफ के महकमे के पास काले बिच्छुओं के हवाले से किसी भी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, बावजूद इसके कि ये वो नस्ल है जो तेजी से मादूम हो रही है, नापैद हो रही है। और वाइल्ड लाइफ की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जानवरों की वो तमाम अकसाम जो नापैद होती जा रही हैं, रुए जमीन से मादूम होती जा रही हैं और उन्हें एक इल्लीगल तिजारत का हिस्सा बना लिया गया है, उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब हमने इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान से, महकमा वाइल्ड लाइफ से रब्ता किया कि हम ऐसे गैंग को बेनकाब करने जा रहे हैं जो काले बिच्छू फरोख्त करने का दावा करता है और ऐन मुमकिन है कि उनसे काले बिच्छू बरामद हो, तो हम उन काले बिच्छुओं को महकमा वाइल्ड लाइफ के हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो हमारे इल्म में यह हैरत अंगेज बात आई कि महकमा वाइल्ड लाइफ के कवानीन में जिन जानवरों की अकसाम का जिक्र है उसमें काला बिच्छू सिरे से मौजूद ही नहीं है। इस बारे में हमने डायरेक्टर जनरल महकमा वाइल्ड लाइफ से बात की, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में जहाँ तक कवानीन है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको साइटीज़ कहा जाता है, वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ज़्यादा फोकस किया जाता है उन जानवरों में जो एंडेंजर्ड हैं, जो थ्रेटेंड हैं या वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने वो साइन किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो अपने कवानीन हैं वो इंश्योर करें कि उस एक जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हों। हमारे जो प्रोविंशियल, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सो उसमें कई जगहों पे रिवीजन भी हुई है, जैसे कि सिंध में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पंजाब में भी हुई है, कुछ अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके वो लिस्ट देखें या वो जो शेड्यूल देखें, उसमें एक्सप्लिसिटली बिल्कुल नुमाया तौर पे ब्लैक स्कॉर्पियन नहीं आता कि जिसकी अगर कुछ गैर कानूनी तजारत या उसकी पोचिंग की जा रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। सिंध खैबर पख्तूनख्वा में उन लोगों ने इसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट कह दिया है, तो उसमें वो कई एक्शन लेते हैं। बेसिकली जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है तो उसकी जो बेसिक परव्यू है उसमें हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो आते हैं। ये इंसेक्ट और नॉन वर्टिब्रेट्स में आता है, तो ये हमारे एक्ट में तो नहीं, मतलब हम हमारे कवर में नहीं है। बट ज़ाहिर है दिस इज़ सम